सो वेलकम बैक हो गया तुम सबका। तो आज की जो पॉडकास्ट है वो हमारी आउटडोर बन रही है और आउटडोर पॉडकास्ट के अंदर हम लोगों ने एक अपने मेहमान को हायर किया हुआ है। और ये भाई जो हमारे साथ, ये आपको कुछ व्लॉग्स नीचे हमारे शो हो रही हैं, ये आई बटन में भी शो हो रहे हैं ऊपर, और आपको एंड स्क्रीन में भी मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे। इस भाई को आज हमने बुलाया अपने साथ पॉडकास्ट के लिए, तो अब मैं आपको भाई से मिलवाने जा रहा हूँ। तो ये हैं जी वो भाई। तो जी भाई जान के भाई ने थे, देखना नहीं है भाई को, पता जो लग गया भाई का तारुफ हो चुका है। आपको बुला रहे हैं जी, वो देखें आपको सामने शो करा दिया है लोगों के सामने। तो अपना कोई तारुफ करवाएं हमें। जी भाई, हम जो हैं तकरीबन 8, 9, 10 जो है मैट्रिक यानी हमारा, हम पढ़े हैं इकट्ठे। ये भाई साहब जो हैं हमारे बहुत ही अच्छे भाई हैं, दोस्त हैं, ठीक है, एज अ ब्रदर। और तकरीबन हमने 3 साल जो हैं अपने स्कूल में इकट्ठे पढ़े हैं और हमने वहाँ मस्तियाँ की हैं, हरामजादियाँ की हैं, ठीक है, फुल इंजॉय किया है। तो आज हम काफ़ी देर बाद इकट्ठे हुए हैं एक पॉडकास्ट बनाने के लिए, तो बड़ी खुशी है आपसे मिलके। ठीक है जी। तो अब आज की हमारी पॉडकास्ट जो है वो इसी हवाले पे है कि हमने जो है वो काफ़ी टाइम जो है इकट्ठे स्पेंड किया है। तो अब जो हमने टाइम काफ़ी स्पेंड किया इकट्ठे, वो कुत्ते के बच्चे हैं यार, सारे ही मर जाएंगे यार। ये क्या कहेंगे इनके बारे में यार, क्या कहेंगे? इनके माँ बाप ने ना गलती की है बहुत बड़ी। उस दिन क्या ना, ये अगर सो जाते ना इनके माँ बाप, तो आज हमें दिन ना देखना पड़ता। वाकई बात तो सही की है आपने। अच्छा, तो आज हमने दफ़ा करो यार, इनको इग्नोर करो, आप लोग मेरी बात सुनो, भाई की बात सुनो। तो आज जो है हमने इस टॉपिक के ऊपर बातें करनी है, जो हमारी लाइफ गुजरी आपस में, स्कूल लाइफ वगैरह, वो किस तरीके से गुजरी या किस तरह गुजरी। हम दोनों जो कि इकट्ठे ही होते थे एक ही क्लास के अंदर, और वो हमने बगैरतियाँ की हैं क्लास के अंदर जो तुम लोग सोच भी नहीं सकते। ये भाई हमारे साथ प्रो बंदे बैठे हैं इस काम के, और हम भी जो है वो एज ए इनके सीनियर नहीं हैं, इनके जूनियर हैं, ये हमारे सीनियर हैं इस काम में। तो आप कुछ कहें? ना यार, मैं शरीफ बंदा, मैं शरीफ बंदा, मैं कभी ऐसा काम नहीं किया, गलत काम नहीं किया। ये इनकी बातों में ना जा रहा है, ये भाई सिर्फ ऐसे ही कहते होते हैं। क्लास में सबसे ज़्यादा छितर सिर्फ 2 से 3 बंदों ने खाए हैं, और उन दो तीन के नाम तो मैं यहाँ नहीं लूँगा, उनमें से एक भाई ये होते थे, ये अब अपनी ज़ुबानी खुद ही बता दें। बस शरारतें करने का शौक़ था, और जब सर ने पढ़ा रहे हो ना, उन्हें पीछे बैठ के मस्तियाँ करते हो ना, सर ने पकड़ लेना। उसके बाद क्या उनका डायलॉग था, तुम बाहर आ जाओ। एक मिनट आपकी बात में सॉरी काट रहा हूँ। ये असल में होता ये था, हमें पढ़ाई की वजह से नहीं थी मार पड़ती होती, हमें बाकी बगैरतियों की वजह से मार पड़ जाती होती थी। जैसे केमिस्ट्री का सर क्लास में आके पेन फेरा, हमने पीछे से कोई कुर्सी हिलाई जा रही है, एक दूसरे के साथ ची चाई करी जानी, पीछे बैठ उसको पता लग जाना सर को। फिर वो जो हमारे साथ करता था ना, हमें यानी इस तरह के तरीक़ों से मार पड़ी है, पढ़ाई की वजह से हमें मार नहीं पड़ी। क्यों भाई? माशाल्लाह लायक ही बहुत थे कभी। लायक तो हम बहुत थे यार। अच्छा, सर ने बुलाया ना, भाई तुम इधर आ जाओ, बाहर आना जी, मुर्गा बन जा। पंजाबी बोलते थे, ये मुर्गा बन जा। पूरी क्लास से पता करना किसी के पास कोई सख्ता सा जूता है, किसी के पास कोई सख्ता सा जूता है, और सबसे सख्त जूता लेके ना, खेड़ी वगैरह पिशावरी चप्पलें जो होती हैं, चमड़े की जूती जो होती है, हाँ जी, कहे तो मुर्गा बन जाए थे। उसके बाद क्या है ना, या किसी बच्चे को, सही जो बच्चा ना, सर असल में होता था बुढ़ा, तो सर के अंदर इतनी जान नहीं थी होती हम जैसे सेहतमंद बच्चों को मारने के लिए। तो सर फिर किसी सेहतमंद तो आप हैं भाई, हम तो कमजोर से नहीं यार, ये आप गलत बात कर रही हैं। सर ने किसी बच्चे को बुलाना जो शेर होता था क्लास में, फिर सही ताकतवर, उससे हमें पढ़वानी होती, क्योंकि सर खुद बुढ़ा था। सर को पता था मैंने अगर मार देना इनको असर नहीं होना। फिर सर हमें बच्चों से पढ़वाते होते थे, कस के जो हमारे बराबर के बच्चे होते थे। आप बताएं, तगड़े बंदे को बुलाना, इसकी पीठ पे 4 जूते ताक के रसीद करो, इसकी पीठ से खून निकलना चाहिए। यकीन करो अभी भी लग रहा है सर पास है, सर ने आके अभी कह रहा है मेरे बारे में बातें करते हो, कान पकड़ लो यहीं पे। अभी उनकी ना 2-4 मशहूर गालियां भी थी। वो गालियां भी बताएंगे अब आप। कुत्ते थे आप बिया, कंजर थे आप उधरा। उनका इनका डायलॉग था, जान से निकाल दूंगा। और इस बात का क्या मतलब बना, जान से निकाल दूंगा? जान से मार दो या जान से बचा लो, जान से निकाल दूंगा, ये क्या था? असल में उनका एक पहले कहते थे क्लास से निकाल दूंगा या जान से मार दूंगा। असल में उनसे गलत हो रहा था। वो कहना चाहते थे वो कहना चाहते थे कि मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा, कहते थे जान से निकाल दूंगा। यार उनकी असल में ना बातें सुन के हंसी आ जाती थी। यार ये वीडियो जो है ना हमारी, ये असल में हमारे सारे क्लास वालों से देख लेनी है, मुझे पता है उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ कहीं ना कहीं छुप के, तो इस वजह से कोई हमारे साथ बगैरती ना कर दे तो माजरत खाएं आपको नाम वगैरह बताने से। उसके अलावा हम जो है बाकी सारी बातें कर लेंगे, सारे राज खोल देंगे आज। बहरहाल जो है ना, जूते बहुत खाए हैं,
ठीक है। सर ने किसी सही तगड़े बंदे को बुलाया, कहना भाई उसकी पीठ पे 4 जूते, कभी कभी 7 जब ओए हाँ, एक वो भी तो सीन होता था जब हम दोनों में से, मैंने असल में ज़्यादा किया हुआ है, मेरी होती थी स्कूल से छुट्टी वगैरह का भी ज़रूरी काम की वजह से, तो मैंने इसको बता देना यही मेरा, हाँ जी, मेरा यही दोस्त होता था क्लास के अंदर सबसे अच्छा। मैंने इसको बता देना, मैंने कहना यार मेरी छुट्टी है तो सर को ज़रा बता दी मेरी छुट्टी है। इसने अपना जोर लगा देना पूरा कि मैं सर को किस तरह कन्वेंस कर लूँ। अगले दिन जब मैंने जाना ना, सर ने कहना ओए तुम आए नहीं स्कूल, याद है ना आपको? सर ने मुझे कहना अगले दिन जाना कि ओए तुम आए नहीं थे, तुम बाहर आओ। मैंने कहना सर मैंने इसको बता दी है, इससे पूछिए अभी नहीं। तो तेरा पेवर लगा था। फिर उसके बाद फिर जब मुझे कुट पड़ने लगती थी ना, तो ये फिर खड़े होकर कहता होता था सर जी नहीं नहीं इससे मुझे बता दिया, इससे मुझे बता दिया। सर कहते थे और तू भी बाहर आई है, फिर तेने दादा थी पोता जब हो जाता था ना ये, तो फिर उसके बाद लेकिन कुट मुझे पड़ती होती थी। नहीं सर मानता नहीं था होता हमारा, सर तब मानता था जब अब्बे का फ़ोन कराते होते थे। ऐसा ही है, जब तक अब्बे का फ़ोन नहीं आना या कोई साथ नहीं आया ना, कोई बड़ा भाई अब्बा का साथ नहीं आता तो माफ़ नहीं करना किसी बच्चे के कहने पे। कहते ना तो अब्बा लग गए। अच्छा, कभी ना चीटिंग वगैरह होता है, आपको पता ही है कि अक्सर बच्चे क्लास में चीटिंग वगैरह करते हैं। किसी को चीटिंग करा रहे हो ना, उसको ही बाहर बुला लेना, तुम मेरे से ज़्यादा खैर खुआ हो इसके, गलीज इंसान, बदतमीज कुत्ते थे भैया, निकाल दूंगा जान से निकाल दूंगा। बहुत मार खाई है इस वजह से। कभी पढ़ाई की वैसे नहीं मार खाई, लेकिन वो पीछे बैठ के जो करनी होती थी हमने अपनी मस्तियाँ वगैरह, उन वजह से बहुत मार खाई। केमिस्ट्री का टीचर आता था क्लास के अंदर, केमिस्ट्री के टीचर ने आके क्लास के, ये मेरी भी बहुत लगी है, मेरी और इसकी केमिस्ट्री के टीचर से खास दुश्मनी होती थी। ठीक है, ये भाई इनके बाल होते थे इतने बड़े बड़े उस ज़माने में। ठीक है, केमिस्ट्री का टीचर क्लास में आके इसको यो हनी सिंह कहता होता था, तो याद है आपको ना, यो हनी सिंह कहता था। बाकी क्या बता, बाकी कहानियाँ भी इनकी ज़ुबानी सुने ज़रा। क्लास में आना, असल में ना मसला ये था कि मेरे बाल से लंबे, और हर टीचर का को पता स्कूल में मसला होता है भाई इसके बाल इतने से ज़्यादा लंबे हो कैसे गए। ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ नहीं सी, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ गुस्सा ਕੱਢਦੇ ਸੀ। वो खुद उन्होंने गंजे गंजे, यहाँ से बाल नहीं, इधर से बाल नहीं, पता नहीं कहाँ के बाल नहीं होते थे। उन्होंने हमें भाई कहा इनके बाल जैसे लंबे हो कैसे गए हैं। उन्होंने हमें फिर ना अजील करना शुरू कर देना, और मेरे बाल से भाई हैं कंधे से भी नीचे, उनको फिर ना वट चढ़ना सारे सरों को ही, खाली वो केमिस्ट्री वाला सर नहीं, बाकी सारे सरों को सबको गुस्सा चढ़ना मेरे पे। तो ना उसकी वजह से ना मैं कैप पहनता था भाई, बाल खिलने ना लें और ना ज़्यादा शो ना हो, ज़्यादा ना शो हो, मैंने कैप पहन लेनी। उसने ना रोज़ आए कहना भाई कैप क्यों पहनी हुई है, ओए हनी सिंह कैप उतार, ओए हनी सिंह कैप उतार। मैं नहीं उतारनी। एक दिन उसे जब्त कर ली, चले गए, मैं ना चला गया, क्लास एंड हुई, मतलब स्कूल ख़त्म हुआ, उसके बाद ना मैं चला गया। तो मैं जाकर मैं कहा सर जी मुझे, सर जी कैप, मैं पहले बड़े प्यार मिलते, सर जी प्लीज़ मेरी कैप दे दें। सर नहीं माने, मैं सर से ऐसे ऐसे कहती ऐसे, मैं कहा सर जी मुझे मेरी कैप चाहिए। मैं कहा सर जी मुझे मेरी कैप चाहिए। सर कह रहे कल से स्कूल नहीं आना। उन्होंने मेरे ना उस वक्त गुस्सा हुआ था, लेकिन असल में मेरे ना मेरी कैप जो थी वो मेरी सबसे किसी खास बंदे ने गिफ्ट की थी, वो मैं उनके पास छोड़ नहीं सकता था। सही बात है, कोटा हम खा लेंगे उसकी टेंशन, या टोपी नहीं थी हमने छोड़नी। टोपी मैं खींच के ले आया। अगले दिन जब पीरियड आया ना, असल में ना अगले दिन जो है मैं छुट्टी पे हो गया था, मतलब मैं बीमार हो गया, कोई मसला बन गया था, तो ना मुझे याद नहीं एग्जैक्टली हुआ क्या था, लेकिन मैं छुट्टी कर ली। तो ना क्लास में मशहूर हो गया भाई, डर गया, आया नहीं। हाँ जी। अगले दिन मैं आया, मैं सर आया क्लास में, मैं कोई नहीं, स्कूल से पीछे बैक बेंचर होते थे भाई, बैक बेंचर हम अफसर होते थे अपनी क्लास के भाई, डरते किसी के बाप से नहीं थे होते अपनी क्लास में। क्यों, ऐसा ही है? ऐसा ही जनाब। मैं बैठा हुआ स्कूल से पीछे अपने ग्रुप के साथ, ये बैठा हुआ, एक दो लड़के और थे, हमारा ग्रुप था भैया, आराम से बैठे हुए स्कूल से। सर आया, वो हनी सिंह आया कि नहीं आया, टोपी मैंने फिर पहनी हुई, टोपी नहीं उतारनी, बाल भी नहीं थे कटवाए हुए, ना बाल कटवाए ना टोपी उतारी, आराम स्कूल से पीछे बैठा हुआ। वो हनी सिंह आया कि नहीं आया, सब बच्चों ने इशारा कर दिया भैया आगे, बगैरत का बच्चा था ये। अच्छा चलो मैं ना आराम से बैठा, हनी सिंह आया कि नहीं आया, सब बच्चों ने इशारा कर दिया भी आया। अक्सर क्लास के बच्चे शिकायती टटू थे, हमने उसने कहा पीछे आया, कह खड़े हुए निकलो बाहर। मैं नहीं निकला, बस गरूर था थोड़ा सा भाई, नहीं निकला बाहर। एटीट्यूड था ना भाई, अपना एटीट्यूड है, अपना स्वैग है, स्वैग नहीं, मैं खड़ा रहा, मतलब खड़ा हो गया, मैं बाहर नहीं गया। बड़ी देर जोर लगाते रहे, कहते कि फिर बच्चों को बुलाऊं। मैं सोचता दिल में, मैं क्या बच्चों को बुलाया क्या उखाड़ लेगा, बच्चे हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं भला, यार ये अजीब थी बात। अच्छा, उन्होंने ना फिर कहा कि निकलो बाहर। फिर मैंने कहा यार सर हैं हमारे, इज़्ज़त के मुकाम पे हमें पढ़ाते हैं, उस्ताद हैं। मैंने बाहर उनसे माजरत कर ली थी, ऊपर से माजरत तो मैंने कर ली थी उनसे, लेकिन ऐसी बाल या टोपी फिर नहीं सिलाई ना, टोपी मैं फिर नहीं सिलाई। माजरत करके बह गया, ठीक है। उस दिन हाँ, मैं उस दिन टोपी लाई थी, ला के ना मैं थले बेंच वार थी। अगले दिन फिर आया फिर टोपी भाई, मेल मेरे घूरी है बाबा के वेखदा
और एक दफ़ा फिर ये क्या हुआ, इसी केमिस्ट्री वाले टीचर के साथ मेरी जब हो गई थी, जब याद है इसको पता होगा शायद, इसी को मैंने बताया था पूरी क्लास में शायद। केमिस्ट्री वाले टीचर आया, उसने ना मुझे बेफजूल मुझसे सबक सुना और मैंने उसको ठीक सुना दिया बिल्कुल। उसने मुझे चपेड़े मारी बड़ी कस कस की क्लास में। याद है जब बच्चों से नंबर मांगने लग गया था कि अपने अब्बों का नंबर बताओ, उसने मुझे चपेड़े मारी, मुझसे नंबर नहीं था मांगा मेरे बाप का, क्योंकि उसने मुझे पहले मार लिया था, बाकियों को मारा नहीं था। अगले दिन मैं भाई शिकायत लेके आ गया घर से, अपने घर वालों को ले आया उठा के भाई, अपने बंदों को घर वालों ने लेके आया, उन्होंने सर की वो की वहाँ पे आके। और फिर बाद में सर क्या कहता है, सर जी ताड़ा बेटा बड़ा डाडा हैगा, मैंने पढ़ाना नहीं है, ताड़ा बच्चा बड़ा डाडा है, ताड़ा बच्चा डाडा है। हमने उसके बाद हमने कहा ना हाँ भाई ठीक है, सही बात, ऐसे ही थी, इसको पता ही वहाँ मौजूद होता था। फिर उसके बाद जो है उसने हमें क्या नाम है, सर ने कहना कि बच्चा डाटा, उसने कहा सर जी आपके बच्चों को मैंने पढ़ाना ही नहीं है, आपका बच्चा जो है ना ये क्लास में आए लेकर पीछे बैठ जा करेगा जाकर, मैंने पढ़ाना नहीं है। तो घर वालों ने बाद में सर को पंप करने के लिए ये कहना तो था ना कि नहीं सर जी आपका अपना बच्चा है यार, नहीं जी ताड़ा बच्चा डाडा है, इसे पता है ताड़ा बच्चा डाडा है, असली नहीं पढ़ाना, ये पीछे बैठेगा, पीछे पहुँचती। अगले दिन क्लास में आओ, चुप करके पीछे बैठ रहा हूँ। इसको याद होगा, बताओ जी जब पूरी क्लास के अंदर सर सबसे सबक सुनते होते थे, मुझसे सबक सुनते थे ना, ऐसे सबक सुनना ना, इसको बुलाना ना कुछ कहना, इससे वास्ते खत्म कर दिया था उन्होंने। और भाई पूरी क्लास के लड़के आते थे, पूरी क्लास के लड़कों ने आके भाई सबसे सबक सुनना, मुझसे सबक सुना। मैंने कहा ओए सर को पूछ जाके मैं कौन हूँ, सर को मेरा नाम पूछ, सर को कहना सर जी ये ओए आगे जाओ, स्किप करो बच्चा, स्किप करो आगे जाओ, ये पावर होती थी। अक्सर ना उन्होंने भी दिखाना था भाई मैं टीचर हूँ भाई, मेरा भी है, इसलिए सुना निकलो आगे, इसलिए सुनना। और मेरा भाई होता था नखरा क्लास में, कोई सुन नहीं था सकता मेरे से सबक आके। उसके बाद क्या नाम है, सारे बच्चे मुझसे पूछे यार सर तेरे को सबक नहीं सुनता, तू केड़ा वजीफा पढ़े ही इस तरह का, केड़े मंदे तो दुआ पढ़ी जाके सामने भी दस, सर तेरे को सबक क्यों नहीं सुनता। मैं कहता था यार पता नहीं सर प्यार करते हैं, सर प्यार करते हैं, इसको सिर्फ पता था। तो यानी उसके साथ हमारी वैसी बड़ी दुश्मनी थी होती थी उस सर के साथ, हम दोनों के स्पेशली, बाकियों के साथ बाकियों का नहीं हमें पता। असल में मेरी और भाई की जो है ना काफ़ी रही है बॉन्डिंग अच्छी हमारी क्लास में, और कोई मतलब इतना ही था, ये तो मतलब इससे तो किसी से बात करता ही था सिवाय मेरे। ब्रेक टाइम में जाना तो हमने ब्रेक टाइम का पता कि कैंटीन वगैरह जाके खाना पीना भी, तो ये अकेला जाता ही था, क्लास में बैठे रहना, यहाँ पे जाके ना गार्डन में बैठ जाना, अकेला कहीं जाता ही था, मेरे साथ ही घूमना फिरना, और कोई दोस्त था उसका स्कूल में मेरा, मतलब मेरी थी 2-4 लड़कों से और भी बातचीत, लेकिन फिर ना ये किसी से बात नहीं करता था। हम लोग फिर हमने जाना आराम से कैंटीन में जाना, वो नान टिक्की मिलती थी है गंदे हाथों की बनी हुई, गंदे तेल की बनी हुई उसका मज़ा आता है, साफ चीज़ खाने का मज़ा नहीं आता। ये भाई ने जब कैंटीन में जाना ना लेने, तो सारे इतने इतने गिठोने जो है ना, ओ भाई मुझे दे दो मुझे दे दो, ये जाता था ना जब होल्डर वहाँ पे, इसने जाकर ऐसे ऊपर से हाथ डाल के पकड़ लेनी, पैसे फेंक के सबसे पहले आ जाना, इसको कोई परवाह नहीं, आगे रश लगा, बच्चे 50 बच्चे खड़े, इसने जाना, इसने आराम से पैसे देना। बच्चे इसके साथ कांटेक्ट करते थे, भाई दोन वाले आपके मुझे नान टिक्की ला दो, दोन वाले आपके मुझे नान टिक्की ला दो। कभी दोने वाले लिए तो नहीं, क्योंकि दोने वाले तो मेरे पूरे थे नान टिक्की के, ठीक है वो ऐसे ही है। बल कभी मैंने क्लास के बच्चों ने कहना भाई ये मेरे पैसे पकड़, सबसे पैसे पकड़ने जाकर नान टिक्की उनको ला दे, सबकी नान टिक्की ये भाई लेके आ रहे होते थे मुफ्त में जाके। फिर उसके बाद यार एक और, जब इसके बालों का सीन बन गया था ना, हमारी क्लास के सर नहीं थे होते जो वो गालियाँ देते थे, जो बच्चे कहते थे जिसकी पीठ पे जूते मारो, वो वाले, उनको एक दिन इसको पता नहीं सबक नहीं था, इसने छुट्टी की थी एक दिन, अगले दिन अब आया ना, इसको पता नहीं सबक क्या मिला है, वो सरप्राइजली से सर ने सबक सुन लिया। इसे जब सर ने सबक सुना ना, इसको आया नहीं, सर ने इसको बालों से पकड़ कर निकाला बाहर, इसको लगाई है 2-4 छितर, फिर सर गुस्से में कहते हैं ओए कल तेरी गुत ना वड्डी हुई तो फिर तू वेखी। भाई अगले दिन गए, मैंने कहा ओ ये थोड़ी किससे डरता है भाई, अगले दिन वाकई इतने इतने बाल करवा के आ गए फौजी कटिंग, यार वो बहुत दुखी सीन था यार इसका, इसी की जुबानी से यार। असल में हुआ भी कुछ यूँ था कि मैं इससे पहले सर ने मुझे कहा था ना कि कल ये तेरी गुत कटी होनी चाहिए, मैं बस उससे पिछले दिन ना छुट्टी पे था, मैंने ना बताना भूल गया, फिर क्या हुआ उनका फ़ोन, इसलिए मैंने बताया था अपनी मामा को, कहा था कॉल कर दें, मेरे पापा आउट ऑफ कंट्री होते हैं, इसलिए मेरे मामा को कहा कि कॉल कर दें, उन्होंने कॉल की लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। अब गलती उनकी है कि उन्होंने उठाया नहीं। अगले दिन मैं स्कूल चला गया, जब स्कूल गया तो सर बड़े गुस्से में, उनको अटेंडेंस लगा रहे थे, अटेंडेंस लगाते ना उन्होंने खाली अटेंडेंस लगाया, तुम खड़े हो जाओ बाहर आ जाओ, छुट्टी करने में बहुत मारते थे। छुट्टी पे भाई बख्शिश, सबक पे आपकी बख्शिश हो सकती है थोड़ी सी, आप बात बुत कर सकते हो, छुट्टी पे आपकी नहीं भाई खैरियत, वो आपको चित्तर पढ़ने ही पढ़ने हैं, जितनी मर्जी बड़ी गवाही डलवा दो। हाँ उसमें बाहर निकाल लिया सर ने, आपको पता है फिर इसकी पीठ पे 4 जूते ताक के रसीद करो, इसकी पीठ से खून निकलना चाहिए। जूते तो भाई पड़ते होते थे सर, और कोई कीड़ा ढूंढते होते थे कि मैं इसको किसी और जगह से मजबूती से पकड़ूं, जरा वो बताएं जरा आप। अच्छा सर ने ना फिर सबको पता गुस्सा चढ़ा हुआ था, मेरे से पहले खींचती है भाई बाल नहीं कटवा रहा, तो ना सर ने मेरी गुत मतलब ये मेरे बाल जो थे यहाँ से पकड़े, कह रहे जी कल तेरी है गुत ना वड्डी हुई, मैं तेनू वड़ छड़ना है, तेरी चमड़ी ला छड़नी है मैं फिर आपको पता है फिर थोड़ा मतलब मेरी एज भी उस तरह की थी,
यार असल में वो इंचार्ज थे ना, उनसे दब के रहना था हमने। वो केमिस्ट्री कुछ लोग कहते थे, उससे नहीं था हमने दबना, वो इंचार्ज के साथ हमने ज़्यादा पीरियड्स गुजारने थे, इसलिए उसकी बात हमने मान ली थी। बहरहाल फिर उससे अगले दिन तो मैंने नहीं कटवाए थे। उन्होंने कहा ना, फिर कहते घर से कोई आना चाहिए तेरे, कल घर से कोई आना चाहिए। घर से फिर मेरे को गया, उन्होंने फिर बात की जब, तो उन्होंने फिर उनकी सफाई का कल तेरे बाल ना कटे, मैं क्लास नहीं पाना। इंचार्ज थे और था भी गवर्नमेंट स्कूल। अगर पता गवर्नमेंट स्कूल में फिर माननी पड़ती है सर की, प्राइवेट वालों की फ़ीस दी होती है भर भर के। उन्होंने क्या कहते हैं, आपको भैया आपकी लाडियाँ करनी है, चुम्मियाँ लेनी है, आपके पाँव धोने, उन्होंने वो वाला पानी पीना ऐसे ऐसे करके। उधर ही कुट पड़ती, उधर कोई हाथ लगाएगा तो वो खुद ही जान से जाएगा अपनी। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल है असल में। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स जो हैं वो वेल एजुकेटेड होते हैं, तो इसलिए हमने पढ़ा, लेकिन हमें वो पता नहीं कौन से एजुकेटेड मिल गए थे जो इनके पास हम पढ़ते थे। बहरहाल ना मेरे घर पर ख्वाहिश पड़ गई थी, और मेरे बालों के बहुत दुश्मन थे, खाली वो नहीं। अच्छा फिर ना उस दिन बड़ा हिम्मत करके मैंने कहा यार करवाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दुश्मन हो गए मेरे बालों के। मैं चला गया नाई के पास, जो सलून था ना, वो लड़का, उससे मैं एक अरसे से उससे कटिंग करवा रहा हूँ। अब उसने जब कहा ना, उसको भी दुख हुआ कि यार कटवाने लगे हो। मैंने कहा बस कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह से कटवाने पड़ेंगे। उसने चलना 3-4 दफ़ा मेरे से पूछा, कहता कटवाने वाकई कटवाने लगे हो। मैंने कहा काट दो भाई, दिल पे पत्थर रख दिया, मैंने कहा काट दो। फिर ना इसने मुझे बताया था, इसका कटिंग वाला भी पूछ रहे थे, कहता यार क्या क्या हो गया एकदम से बाल कटवाने लगे हो, इसने उसका भी। अच्छा मैं ना कटिंग करवाने लगा हूँ, तो उसके बाद और किसी को नहीं पता सिवाय उस बार्बर के ना, नाई जो था, उसके अलावा किसी को नहीं पता उस वक्त मेरा मुंह देखने वाला था। जो मेरा मुंह, मैं समझ सकता हूँ ये कैफियत यार। असल में भाई ने बड़े बाल रखे हुए हैं, और उनको वो समझ सकते हैं बालों की कैफियत तो किस तरह आती है। मैं उस वक्त, मेरा सच्ची बताऊँ, चेहरा ऐसे हुआ था उदास, और सिर्फ वो नाई जानता कि मेरी दिल का हाल क्या। यार मेहनत लगती है भाई बाल बड़े करने पे, हर कोई बच्चा बाल नहीं बड़े करता भाई। भाई के साल 2 की मेहनत थी उस पे। 2.25 साल में मैंने ट्रेनिंग कराई थी, मेरे सर में ज़रा कोई मसला हो गया था, फंगस वगैरह लग गई थी। उसके बाद मैंने डायरेक्ट बढ़ाया बाल, और मेरे कंधे से नीचे चले गए थे। भाई के बाल वैसे हो, भाई के बाल होते वैसे बड़े ज़बरदस्त है, वाकई बहुत ज़बरदस्त है, इक्वल होते थे हर एक साइड से। तो वो जो है ना, उस बार्बर को पता है कैसे। फिर मैं घर आया हूँ, सच्ची बताऊँ मैं कितने दिन उदास रहा हूँ इस वजह से। पर यह कि सर हल्का हल्का फील हो रहा था यार। और फिर बाद में जो चपेड़े जब पड़ती थी तो ज़्यादा दर्द होती थी। हाँ यार, वो गंजा गंजा सा होता है ना बंदा में, जैसे वो चपेट पड़ती डायरेक्ट लगती थी, उस असर ज़्यादा रहता था उसका। हाँ मैं जब सर से छितर पड़ते थे ना क्लास में सर्दियों के अंदर, तब तो सिकती होती थी हमारी। तो बच्चे पता क्या करते थे, वो बच्चे करते होते थे कि क्लास के अंदर आकर नीचे से स्कूल की पैंट होती थी, नीचे से जीन्स की पैंट घर से ही पहन के आते थे, जिसने पता था ना आज हैवी टेस्ट है, मैथ या फिजिक्स का टेस्ट है, या आज तो मस्त छितर पढ़ने ही पढ़ने हैं। उन्होंने घर से इतनी मोटी मोटी जीन्स की पैंट नीचे से पहन के आ जानी कि भाई छितर पड़े तो फील ना। और वाकई ये अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा है, हमने भी किया हुआ है, इस भाई ने भी किया हुआ है। भला क्या है। अच्छा हमें सबको पता होता था कि भाई हमें आज मार पड़नी है, हमें पता होता था। और एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सर ने जब मुश्किल टेस्ट होता था ना, जिस पूरे सिलेबस का, तो सर क्लास में आके कहते होते थे यार जिसको टेस्ट आता है ना वो करता रहे, जिसको नहीं आता वो पहले ही बाहर आ जाए, बाद में सजा डबल हो जानी है। होती भी थी। और जिसको आता होता था ना वो भी पहले ही बाहर आके खड़ा रहता था कि यार बाद में ज़्यादा गुट पड़नी है, पहले ही बाहर निकल के चले जाओ। हमने कई दफ़ा ऐसे किया हुआ है, बहुत दफ़ा, क्योंकि हमें पता था भाई। हमें 1-2 दफ़ा आजमाया कि भाई क्या शायद सर छोड़ दें, लेकिन नहीं, कुत्ते थे भैया, 2 बार आई है। हम दोनों ने इतनी महारत से क्लास में चीटिंग की हुई है ना कि हम पकड़े नहीं गए किसी बड़े से बड़े टीचर से। ये खाली चीटिंग नहीं की, करवाई भी हुई है भाई। यार ये भाई फ़ोन लेके आते होते थे, रोज़ स्कूलों में फ़ोन अलाउ नहीं थे होते, ये भाई फ़ोन लेके आ रहे होते थे जब स्कूल में। तो अब बताओ इससे बड़ा, हमसे बड़ा कोई क्लास में होता था भाई। फ़ोन लेके आना, सकी सर को पता है ना मैं लेके आऊँ नहीं लेके आया। फ़ोन से भी बड़े कांड किए हैं स्कूल टाइम में। कभी चीटिंग है कि बहुत काम आया है। उसके बाद जो है ना, पहले खुद चीटिंग करनी है, देख के दूसरे कर लेना है, फिर आता भी होता ना कभी, लिख के कर लिया। उसके बाद क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है, सब बच्चों को करवाना, ठीक है, जो आसपास बैठे होने हैं भाई, कभी पेपर पकड़ा देना। असल में जो हमारे सर थे ना, जो हमारे में टीचर थे, इंचार्ज थे, वो कुत्ते के बी वाले वो उन्होंने ना वो चेक नहीं करते थे असल में ना, उन्होंने सिर्फ देखना सही किया तो ये पकड़ा दिया। बाकी वो पूरा हाँ जी, वो सिर्फ आंसर देखते होते थे बस, पूरा नहीं था देखते थे, आंसर लिख दो तुम लोग बस। फिर ना वो एक पेपर या एक कॉपी, एक रजिस्टर पे एक सवाल हुआ होता था। असल में वो हमारे मैथ और फिजिक्स के टीचर थे, तो मैथ का सवाल हुआ ना, वो एक पेपर मैथ का तो 10-12 बंदे चेक कराते थे।
ओए ओए ओए। ओए हाँ, ओए एक वो भी होती थी हमारी टेक्निक, पता क्या होती थी? सर ने सवाल लिख रहे हो ना बोर्ड पे, सर ने कहा ना ये आपके इस चैप्टर का टेस्ट है, हमने कहा ना ठीक है, सर ने कहा ना चलो जी किताबें बंद करो, टेस्ट स्टार्ट होने लगा है। इसको भी पता है और मैं भी, हम दोनों उसकी महारत होती थी हमें हासिल। सर ने कहना चलो जी बंद कर दो, हमने किताबें बंद करके अंदर डालनी, लेकिन डालनी नहीं। सर ने बोर्ड पे सवाल लिख रही हो ना, हमने किताब खोल के देख लेना सर कौन सा सवाल लिख रहे हैं। सर ने भी सवाल लिख रहे हो ना, हमने कॉपी से देख उसका जवाब भी लिख लेना। और सर ने जब सवाल लिख के कहना ना चलो इसका जवाब लिखो, तब तक हमने जवाब लिख भी लिया होता था कॉपी से देख के, और फिर हम आराम आराम से सवाल लिखते होते थे 5-10 मिनट लगा के। उसके बाद सर जी ये लें, इज्जत हमारी अलग होती थी कि इन्होंने सबसे पहले किया है, अच्छे बच्चे हैं। और कर भी हमने किताब से लेना, और हमें पता है कि हमने परफेक्ट किया, हमारी कोई गलती नहीं है इसके अंदर। जिस दिन पहले कर लेते थे सर का मुंह भी देखने वाला होता था। उस दिन सर का था कि बच्चे ज़्यादा क्लास में काफ़ी थे, आई थिंक 60 के अराउंड अबाउट थे। तो ना फिर सर अकेले से चेक नहीं होते थे एक लेक्चर के टाइम में, उन्होंने जो सबसे पहले करता था ना उसे चेक करवाते थे। और फिर आपको पता है भाई हमने चीटिंग करके भाई पहली फुर्सत में। और जो हमारे पक्के बंदे होते थे ना क्लास में, पक्के वैरी होते थे हमारे, उनका अगर हम पहले करके चेक कर देते ना तो हम उनको बख्शवा देते थे साथ ही। या जो क्लास में जिसका पक्के पक्के पार्टनर्स होते थे ना, वो अपने बंदों को बख्शवा देते थे खुद ही। यानी सर कहता था ना किसी को ओए तुम चेक करो, अब उसके जो दोस्त होते हैं ना वो तो बख्शे जाने पक्के ही। आप उसकी मिन्नतें तरले करके बचना चाहते हो तो आप भी बच सकते हो। और काफ़ी बच्चे बचते भी थे ऐसे बचते थे काफ़ी बच्चे के, यार ओए मैं तेरे नाटक खवाऊंगा, नाटक खवाऊंगा, मुझे बचा ले। उसने कहा ना चलो ठीक है मुझे बोतल पिला देना, ठीक है सर जी ओके, इसका ओके है, चलो जिनका नहीं ओके वो बाहर आके यहाँ कान पकड़ लो। अच्छा एक तो स्लो मोशन में बोलते थे, दूसरे गुस्से में उनकी उर्दू ऐसे पीक पे पहुंचती थी, ओए ओए ओए, ऐसी कमाल की उर्दू बोलते थे, कमाल की। वो एक दफ़ा क्या हुआ, एक बच्चा क्लास में है, वो जरा ना तगड़ा टाइप था, ठीक है, बदमाश टाइप बन रहा था। होते तो हम भी बदमाश थे लेकिन हम शो नहीं थे कराते। वो बदमाश आया क्लास के अंदर, उसने छुट्टी की थी, उसको सर ने बुलाया, सर कहते ओए तू छुट्टी की थी? हाँ जी, क्यों की थी? सर जी ऐसे ऐसे कोई फोतकी पे गया था। तो सर ने कहा अच्छा आइंदा छुट्टी ना करी, फोतकी वगैरह पे छोड़ देते होते थे अक्सर। तो वो जाने लगा ऐसे चोड़ होकर जा रहा कि मैं ऐसे चोड़ होकर जा रहा है कि जैसे भाई मेरे बाप का स्कूल है। सर को गुस्सा चढ़ गया, सर ओए तुम चल के कैसे गए हो, बाहर निकलाओ। सर ने जूती खुद उतारी, उसका सर फाड़ दिया था सर ने मार मार के उसको। और जब उसको मार के छोड़ा ना तो फिर सर कहते चल के आराम से जाना है, चल के आराम से जाना है, अकड़ नहीं दिखानी तेरे प्यो दे नौकर सी, तेरा प्यो सानू पैसे दिंदा या थे पढ़ान दे। इस भाई ने शायद ना देखा हो पर मैंने अपनी आंखों से देखा था वो मंजर। उसके बाद वो लड़का स्कूल में हाजिर नहीं हुआ भाई, उसके बाद से स्कूल छोड़ दिया था यार। 9वीं की बात है, 10वीं ये 8वीं में साथ पढ़ा है, 9वीं में वो 1-2 दिन नहीं आया, उसके बाद वो स्कूल नहीं आया, से स्कूल चेंज कर लिया था। वो इसी वजह से, ये कुट की वजह से स्कूल चेंज किया था उसने। तो बाकी जो है मेरा ख्याल है एंड कर दें बस इसको, काफ़ी बातें कर ली हमने क्योंकि ये टॉपिक खत्म होने वाला नहीं है। टॉपिक हमारा ऐसा, हमने जिंदगी अपनी आपस आधी जिंदगी गुजारी है, तो अगर हम बात करते रहे ना, ये मेरा ख्याल है महीनों चाल चलती रहे ना, बात ये खत्म नहीं होनी। ये तो मैं कह रहा हूँ आई थिंक हमारा 2 या 3 दिन का एक्सपीरियंस है। ये 2-3 दिन का एक्सपीरियंस बताया भाई आपको, वरना महीनों बक करते रहे ना, हमारी बात फिर भी खत्म नहीं होगी। ये भी हम कहीं से कहीं बात आपके सामने निकली जा रही, तो काफ़ी लंबी बात हो गई, हमें टाइम का पता नहीं लग रहा। तो बाकी मेरा ख्याल है इसको ये शाम भी होने वाली आई थिंक, तो हम छोड़ दें। कुछ खाना पीना भी हमने भी है, गला सूखने लग गया मेरा, तो भाई का तो पता नहीं है। तो बाकी अब खामोशी भी हो गई थी यार, दरमियान में कुत्ते के बच्चे निकल गए थे सारे। तो मेरा ख्याल है करते हैं, तो मेरा ख्याल है इस पॉडकास्ट को हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो हम इंशाल्लाह इस भाई के साथ फिर मीटअप रखेंगे कुछ अरसे के बाद, और फिर नए टॉपिक्स के साथ इन भाई के साथ हाजिर होंगे। तो फिर लंबी बहस हम चलाएंगे उसके ऊपर। तो इंशाल्लाह हमें इजाज़त दें, तो मिलते हैं हम नई पॉडकास्ट के अंदर। तो अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल, तब तक के लिए कोई बाय बाय।